हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम बात करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि कबीरदास जी के बारे में। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कबीरदास जी का जन्म जेठ सदी पूर्णिमा के दिन विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक ब्राह्मण भक्त रहा करता था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। इसका फल ये हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वो लोग लज्जा के कारण लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक आई। अली और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने बालक को अपने घर उठा लाए और उसका लालन पालन करने लगे। यही बालक आगे चलकर कबीरदास कहलाया। प्रारंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति दिखाई देती थी, जिसे उसके माता पिता भी न दबा सके। वे माथे पर तिलक लगाते और राम राम जपा करते थे। उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था। भक्ति भावना बहुत जोरों से चल रही थी। सारे रामानंद जी के शिष्य बन रहे थे। इसीलिए कबीर पर भी भक्ति का संस्कार बाल्यावस्था से ही पड़ा। ऐसी जनश्रुति है कि एक दिन कबीरदास शाम के समय उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ पर से रामानंद जी प्रत्येक दिन शाम बेला स्नान करने के लिए उतरते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। वे बोल उठे, राम राम। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे खुद को रामानंद जी का शिष्य मान बैठे। कबीरदास जी साधु का सत्संग भी रखते और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। कबीरदास जी शुद्ध और प्रेमपूर्ण थे। वे लोगों को भी पवित्र तथा अहिंसक होने पर जोर देते थे। कबीरदास जी के कुछ दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा था। और मुसलमानों के लिए कहा है कि कंकर पत्थर जोड़ के मंदिर लियो चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये दोहा कबीरदास जी ने मुसलमानों के लिए कहा था। कबीरदास जी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके बोलने का लिखने का कुछ ऐसा ही ढंग था कि अच्छे अच्छे लोग उनके आगे चुप हो जाते थे, हार ही जाते थे। कबीरदास जी का मानना था कि परमात्मा निराकार है, उनकी कोई आकार या आकृति नहीं है। वे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि में नहीं, अपितु प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। कबीरदास जी जाति पाति के भेद को मिटाना चाहते थे। वे हिंदू मुस्लिम के मतभेद को मिटाकर भाईचारे की स्थिति स्थापना करना चाहते थे। कबीरदास जी कहते थे कि प्रभु तो स्वयं हमारे भीतर है, तो हम क्यों बाहर कहीं उन्हें ढूंढने जाए। उनका कहना था कि तेरा साईं तुझ में है, ज्यों पहुपन में वास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों का काव्यधारा में बहुत ही शुद्ध आचरण पर जोर दिया जाता था। उनके अनुसार शुद्ध आचरण, पवित्र चरित्र, अहिंसक तथा हर जीव के प्रति दयालु होना ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। उनका मानना था कि प्रेम ही एक ऐसी औषधि है जो बिना वैद्य के संपूर्ण रोगों का उपचार कर सकती है। कबीरदास जी गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ईश्वर को पहचानना असंभव है। कबीरदास जी का कहना है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु ही नहीं होते तो हम तो गोविंद को जानते ही नहीं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है।
कबीरदास ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। कबीरदास जी की मृत्यु 1575 ईस्वी में हुई। ये लगभग 120 वर्ष तक इस दुनिया में जिए। जब कबीरदास की मृत्यु हो गई तब उनके शव को लेकर हिंदू और मुस्लिमों में झगड़ा होने लगा। हिंदू कहने लगे कि इनका अंतिम संस्कार हमारे नियम से होगा और मुसलमान कहने लगे कि इनका अंतिम संस्कार हमारे तरीके से होगा। इसी मतभेद के बीच जैसे ही शव पर से कपड़े को हटाया गया तब वहाँ पर सिर्फ फूल ही फूल थे। कबीरदास जी का शव नहीं था। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। उन फूलों को हिंदू और मुसलमानों ने आधा आधा बांट लिया। कबीरदास जी पवित्र हृदय और पवित्र मन वाले व्यक्ति थे। वे हर पल कहते रहते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।